Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic Religion, Communalism and Politics of Class 10 Civics chapter number 3. So last वीडियो में हमने women के रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से पॉलिटिक्स में women's की रिप्रेजेंटेशन है इंडिया में। अब हमारे चैप्टर का नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो जेंडर के बारे में हमने डिस्कशन कर ली कि किस तरीके से देयर इज अ पैरिटी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हाउ मेंस आर ट्रीटेड एंड हाउ वुमेन्स आर ट्रीटेड, और दोनों की रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शनेट नहीं है। मेन भी 50% हैं लगभग और औरतें भी पॉपुलेशन का 50% हैं, बट स्टिल वी फाइंड दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेन इज वे मोर देन वुमेन। तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आदमी ज़्यादा हैं, औरतें कम हैं पॉलिटिक्स में। तो जेंडर की डिस्कशन हम कर चुके हैं। इसी तरीके से एक दूसरी जो डिफरेंस या डाइवर्सिटी के बारे में हम बात कर सकते हैं वो है रिलीजन। ठीक है, रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से रिलीजन एंड कम्युनलिज्म के बेसिस पर हमारे देश में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं और ये लोग किस तरीके से पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। लेट अस नाउ टर्न टू अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल डिवीजन। तो अब हम एक अलग तरीके के सोशल डिवीजन की बात करेंगे, द डिवीजन बेस्ड ऑन रिलीजियस डिफरेंसेस। एक ऐसा डिवीजन जो कि रिलीजियस डिफरेंसेस पे बेस्ड है कि हम कौन सा धर्म फॉलो करते हैं, किस धर्म को मानते हैं, उन बेसिस पे ये डिफरेंसेस हैं कि कुछ लोग कोई पर्टिकुलर धर्म फॉलो करते हैं और दूसरे लोग कोई दूसरा धर्म फॉलो करते हैं। This division is not as universal as gender, but religious diversity is fairly widespread in the world today. अब जैसे जो जेंडर डिवीजन है वो यूनिवर्सल है, पूरे दुनिया भर में आपको ये डिफरेंस देखने मिलेगा कि कोई एक औरत है, एक आदमी है, और ये डिफरेंस मतलब यूनिवर्सल है, पूरे दुनिया भर में सेम है। ठीक है, बट अगर आप रिलीजन की बात करो, ये जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है वो यूनिवर्सल तो नहीं है, यूनिवर्सली आपको सेम डिफरेंसेस नहीं देखने मिलेंगे, बट हाँ फिर भी दुनिया में काफी हद तक रिलीजियस डाइवर्सिटी है। मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं मिलेगी आपको हर जगह, जैसे औरत और आदमी तो हर जगह के सेम होंगे और हर जगह पे ये डिफरेंस रहेगा ही रहेगा, बट जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है ये अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से वेरी करेगी, डिफर करेगी। ठीक है, कुछ देश ऐसे होंगे जहां पे आपको रिलीजियस डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी, जहां पे पूरे देश में एक ही तरीके के लोग होंगे मैक्सिमम। ठीक है, बट वहीं कुछ देश ऐसे होंगे जहां पे बहुत सारे अलग अलग रिलीजन फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, कहीं आपको देखने मिलेगा कि सारे जो धर्म के लोग हैं वो एकदम मिलजुल के रह रहे हैं, कहीं आपको देखने मिलेगा कि एक दो धर्म ही हैं और वो आपस में बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं। मतलब कि जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है वो यूनिवर्सल नहीं है जेंडर की तरह, बट फिर भी वर्ल्ड में आपको ये डाइवर्सिटी देखने मिलेगी। ठीक है, many countries including India have in their population followers of different religions. तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें उन कंट्रीज के जो लोग हैं वो अलग अलग धर्म फॉलो करते हैं, और ऐसी ही कंट्रीज में से इंडिया एक नेशन है जहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत सारे अलग अलग धर्म फॉलो करती है। As we noticed in the case of Northern Ireland, even when most of the people belong to the same religion, there can be serious differences about the way people practice that religion. अब नॉर्दर्न आयरलैंड में क्या है, वहां पे क्रिश्चियनिटी मेन रिलीजन है, बट क्रिश्चियनिटी मेन रिलीजन होने के बावजूद भी वहां पे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, क्योंकि क्रिश्चियंस भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के हैं। कुछ कैथोलिक्स हैं, कुछ प्रोटेस्टेंट हैं क्रिश्चियंस में, कुछ मेथोडिस्ट हैं। मतलब कि भले ही ओवरऑल आप ऊपर ऊपर से देखोगे तो आपको लगेगा कि नॉर्दर्न आयरलैंड में ज्यादातर लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, बट आप थोड़ा क्लोजर लुक लोगे ना, अगर आप उसको और थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भले ही सारे लोग क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं, बट उसके बाद भी उन क्रिश्चियंस में भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। कुछ लोग प्रोटेस्टेंट्स हैं, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस हैं, कुछ लोग कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं, कुछ लोग कोई दूसरे क्रिश्चियंस हैं। तो क्रिश्चियंस के अंदर मतलब सेम रिलीजन के अंदर भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। तो ये चीज नॉर्दर्न आयरलैंड में थी। तो नॉर्दर्न आयरलैंड में जैसे हमने केस देखा कि सेम रिलीजन होने के बावजूद भी उस रिलीजन को लोग कैसे प्रैक्टिस करते हैं उसके बेसिस पे डिफरेंस हो सकता है। तो इसी तरीके का डिफरेंस बाकी देशों में भी देखने मिलता है। ठीक है, इंडिया में भी आप देखोगे तो सेम धर्म के अंदर ही काफी सारे डिविजन्स हैं। आप हिंदुइज्म में देखोगे तो वैष्णवाइट रहते हैं, शवाइट रहते हैं। ठीक है, और फिर जाति पाति का जो है वो डिफरेंस है, वो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में अलग से पढ़ेंगे हालांकि। बट अगर आप इसी तरीके से मुस्लिम्स में देखोगे तो शिया मुस्लिम रहते हैं, सुन्नी मुस्लिम रहते हैं, इसी तरीके से और भी मुस्लिम्स में ग्रुप रहते हैं। इंडिया में जो क्रिश्चियंस हैं वो भी कुछ कैथोलिक है, कुछ प्रोटेस्टेंट है।
इसी तरीके से आप बुद्धिस्ट देखोगे तो कुछ महायान है, कुछ हीनयान है। जैन्स देखोगे तो कुछ लोग श्वेतांबर जैन हैं, कुछ लोग दिगंबर जैन हैं। तो मतलब सेम धर्म में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो ये चीज इंडिया में भी देखने मिलेगी। अनलाइक जेंडर डिफरेंसेस, द रिलीजियस डिफरेंसेस आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। जब हमने जेंडर की डिस्कशन की थी तो ये चीज हमने देखी थी कि इस जेंडर डिवीजन को, इस जेंडर डाइवर्सिटी को बहुत ज्यादा लोग पॉलिटिक्स में नहीं उठाते। बहुत सारे लोग इस चीज को हाईलाइट ही नहीं करते कि पॉलिटिक्स में जेंडर पैरिटी है। बट जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो ये एक ऐसा डिफरेंस है जो कि काफी ज्यादा पॉलिटिक्स में यूज होता है। पॉलिटिक्स में रिलीजन्स की बहुत ज्यादा बात होती है, रिलीजियस डाइवर्सिटी की बहुत ज्यादा बात होती है। कंसिडर द फॉलोइंग। अब नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिससे कि हम समझेंगे कि किस तरीके से पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा रिलीजन का इस्तेमाल होता है, रिलीजन को कंसिडरेशन मिलती है पॉलिटिक्स में। गांधी जी यूज्ड टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो गांधी जी कहते थे कि रिलीजन को हम कभी भी पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब कि हम धर्म को राजनीति से अलग नहीं कर सकते। What he meant by religion was not any particular religion like Hinduism or Islam, but moral values that inform all religions. अब जब गांधी जी ये कहते हैं कि हम रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते, तो उनका मतलब किसी पर्टिकुलर हिंदू धर्म या किसी मुस्लिम धर्म या किसी और धर्म के बारे में कहना नहीं था, बल्कि वो उन मोरल वैल्यूज की बात करते हैं जो कि ये सारे धर्म हमें बताते हैं। जैसे हिंदुइज्म में कुछ मोरल वैल्यूज हमें सिखाई जाती हैं, जैसे आपने बहुत फेमस सुना होगा कि कर्म की फल की चिंता मत कर, कर्म करते जा। इसी तरीके से बहुत सारी मोरल वैल्यूज जो हैं वो अलग अलग धर्म सिखाते हैं। इस्लाम धर्म में अलग मोरल वैल्यूज हैं, सिख धर्म में भी बहुत सारी ऐसी मोरल वैल्यूज हैं। हर धर्म की अपनी मोरल वैल्यूज हैं। हर धर्म हमें कुछ ना कुछ अच्छा सिखाता है, हमें लाइफ को जीने का तरीका बताता है। तो गांधी जी ये कहते हैं कि जब वो ये कह रहे हैं कि हम रिलीजन को पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं कर सकते, उनका कहने का मतलब ये है कि हर एक रिलीजन में जो मोरल वैल्यूज हमें मिलती है ना, इनको हम पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं कर सकते। He believed that politics must be guided by ethics drawn from religion. तो गांधी जी ऐसा मानते हैं कि जो राजनीति है वो उन मोरल वैल्यूज से के साथ चलनी चाहिए जो कि हमें रिलीजन से मिले हैं। मतलब कि रिलीजन हमें इतनी सारी अच्छी बातें बताते हैं, तो उन सभी अच्छी बातों को मद्देनजर रखते हुए हमें पॉलिटिक्स में काम करना चाहिए। जो पॉलिटिक्स है वो इन मोरल वैल्यूज के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए, तभी लोगों का भला हो पाएगा और कोई गलत राह पे नहीं चलेगा अगर वो सब मोरल वैल्यूज को फॉलो करेंगे। Human rights group in our country have demanded that government should take special steps to prevent communal riots and protect religious minorities. तो हमारे देश में जो ह्यूमन राइट ग्रुप्स हैं वो कंट्री में गवर्नमेंट से ये डिमांड करते रहते हैं कि हमारे देश में कुछ स्पेशल स्टेप्स होने चाहिए कम्युनल राइट्स को प्रिवेंट करने के लिए। मतलब अलग अलग कम्युनिटीज में जो दंगे भड़क जाते हैं, एक कम्युनिटी दूसरे के खिलाफ हो जाती है, तो ये जो राइट्स हैं, ये जो दंगे हैं, इनको रोकने के लिए गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। और इसी के साथ साथ जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, मतलब ऐसे लोग जो, ऐसे धर्म जो काफी कम संख्या में फॉलो किए जाते हैं, जैसे हिंदुइज्म है वो आपको देखने मिलेगा कि बहुत ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, बट इस्लाम देखोगे तो वो थोड़े कम नंबर में है, सिख देखोगे तो थोड़े और कम नंबर में है, बुद्धिस्ट एंड जैन और थोड़े कम नंबर में। तो ये सारे क्या हैं, ये माइनॉरिटीज हैं। जो कम नंबर में रहते हैं ना लोग, उनको हम माइनॉरिटीज कहते हैं। तो जो ह्यूमन राइट ग्रुप्स हैं वो क्या कहते हैं कि जो माइनॉरिटीज है, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, ऐसे धर्म जिनको बहुत कम संख्या में लोग फॉलो करते हैं, उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, ताकि जो मेजॉरिटी है, जो रिलीजियस मेजॉरिटी है, वो अपने आप को थोप ना सके माइनॉरिटीज के ऊपर। अगर ए धर्म बहुत ज्यादा मात्रा में फॉलो किया जाता है तो कहीं ऐसा ना हो कि वो बी धर्म के ऊपर हावी हो जाए। तो इस चीज को रोकने के लिए जो ह्यूमन राइट ग्रुप्स हैं वो कंटिन्यूसली ये डिमांड करते हैं कि कुछ ना कुछ प्रोविजंस ऐसे होने चाहिए जो कि रिलीजियस माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करें। Women's movement has argued that family laws of all religion discriminate against women. अब जैसे जेंडर वाले हमने सेक्शन में पढ़ा था कि किस तरीके से औरतों को सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, देयर इज नॉट फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। तो ये जो वुमेन्स मूवमेंट हैं, जो लोग हैं, जो फेमिनिस्ट हैं, वो कंटिन्यूसली औरतों के लिए आवाज उठाते रहते हैं। तो वो ये आर्ग्यू करते हैं, वो ऐसा कहते हैं कि जितने भी फैमिली लॉज हैं, जितने भी रिलीजन्स के फैमिली लॉज हैं, वो वुमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। मतलब कि ज्यादातर जो रिलीजन्स हैं और जो फैमिली लॉज हैं, ठीक है, अलग अलग धर्मों के जो फैमिली लॉज हैं, वो क्या करते हैं, वो औरतों को
नीचे वाले पायदान पे रखते हैं, वो औरतों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, औरतों पे कहीं ना कहीं अत्याचार करने वाले लॉज हैं। तो फैमिली लॉज क्या होते हैं? Those laws that deal with the family related matters such as marriage, divorce, adoption, inheritance, etc. In our country, different family laws apply to followers of different religion. तो फैमिली लॉज ऐसे लॉज होते हैं, ऐसे कानून होते हैं जो कि अलग अलग फैमिली मैटर्स से रिलेटेड बात करते हैं। जैसे मैरिज हो गया, तो फैमिली लॉज क्या बताएंगे कि मैरिज कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, ठीक है। डाइवोर्स, कैसे डाइवोर्स होगा, अडॉप्शन कैसे होगा, अगर आपको बच्चे को अडॉप्ट करना है तो अडॉप्शन कैसे होगा, इनहेरिटेंस मतलब कि अगर जो जायदाद है वो अगर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाएगी तो कैसे जाएगी, क्या लॉज होंगे, क्या रूल्स होंगे इनहेरिटेंस को लेकर। तो ये सारे जो फैमिली रिलेटेड इश्यूज से रिलेटेड जितने भी कानून हैं उनको हम फैमिली लॉज कहते हैं। अब हमारे देश में क्या है, अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग फैमिली लॉ फॉलो किया जाता है। जैसे इस्लाम का जो फैमिली लॉ है वो अलग है, हिंदू का जो फैमिली लॉ है वो अलग है, ठीक है। तो अलग अलग धर्म में अलग अलग फैमिली लॉ फॉलो किया जाता है। तो ज्यादातर जो फैमिली लॉज हैं वो क्या कर रहे हैं, वो वुमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। कानूनों में ये जो फैमिली लॉज हैं, रिलीजन के जो फैमिली लॉज हैं, उनमें कुछ ना कुछ ऐसे कानून हैं जो कि औरतों को नुकसान पहुंचाते हैं। So they have demanded that government should change these laws to make them more equitable. तो जो women's movement है वो हमेशा ये गवर्नमेंट से डिमांड करती हैं कि इन फैमिली लॉज में चेंजेस होने चाहिए ताकि जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, वो औरत और आदमियों के लिए और ज्यादा इक्विटेबल बना सकें, इक्वल बना सकें, औरतों को भी इक्वल जो दर्जा है वो मिल सके। All these instances involves relationship between religion and politics. अब ये जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़े, गांधी जी की बात पढ़ी कि किस तरीके से पॉलिटिक्स जो है दैट शुड बी गाइडेड बाय द मोरल वैल्यूज ऑफ रिलीजन, ठीक है। देन वी टॉक्ड अबाउट हाउ ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स जो हैं वो डिमांड करते हैं कि स्पेशल प्रोविजन होने चाहिए कम्युनल राइट्स को एंड कम्युनल राइट्स को अवॉइड करने के लिए एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग से लॉज होने चाहिए। फिर हमने देखा कि किस तरीके से फैमिली लॉज जो कि रिलीजन्स के होते हैं, हर एक धर्म का अपना फैमिली लॉ है, तो वो जो धर्मों के फैमिली लॉज हैं उनमें वुमेन्स की पोजीशन अच्छी नहीं है। तो लोग ये डिमांड करते हैं कि इन फैमिली लॉज में चेंज आने चाहिए ताकि औरतों को बेहतर पोजीशन मिल सके। तो इन सारे पॉइंट्स में हमने देखा कि धर्म और पॉलिटिक्स रिलेटेड है, ठीक है। धर्म और पॉलिटिक्स क्या है, रिलेटेड है। यहाँ पे जो गांधी जी हैं वो अगेन पॉलिटिक्स को धर्म से जोड़ रहे हैं। सेकंड वाले पॉइंट में जो लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट क्या है, पॉलिटिक्स है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या है, वही तो है, राजनीति करती है वो, ठीक है। थर्ड पॉइंट में भी सेम कि क्या डिमांड किया जा रहा है, गवर्नमेंट से डिमांड किया जा रहा है कि लॉज में चेंज होने चाहिए। तो लॉज, गवर्नमेंट, ये सारी चीज क्या है, पॉलिटिक्स, राइट। सो दे डू नॉट सीम वेरी रॉन्ग और डेंजरस। अब बट जितने भी ये पॉइंट्स हमने पढ़े इनमें हमें कुछ भी ऐसा गलत या कुछ डेंजरस सा नहीं लगा। ऐसा पढ़ने में लगा कि हाँ सब बात सही कर रहे हैं कि हाँ पॉलिटिक्स जो है वो धर्म से अलग नहीं होनी चाहिए और कभी हो नहीं सकती, क्योंकि जो चीजें हम अच्छी अच्छी चीजें सीखते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, ये सारी चीजें हमें हमारा धर्म सिखाता है। और अगर पॉलिटिक्स में इन चीजों का इस्तेमाल होगा तो पॉलिटिक्स बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। पॉलिटिक्स लोगों के फायदे में होगी। फिर इसी तरीके से जो भी हमने चीजें फिर ह्यूमन राइट्स वाली बात पढ़ी, कम्युनल राइट्स को रोकना चाहिए वो बात पढ़ी, और वुमेन्स के लिए फैमिली लॉस चेंज होने चाहिए, इन सब में हमें कुछ भी ऐसा गलत नजर नहीं आया। Ideas, ideals and values drawn from different religions can and perhaps should play a role in politics. तो हमें ये चीज तो अच्छे से समझ आ गई है कि जितने भी आइडियाज हैं अलग अलग रिलीजन्स के, आइडियाज आइडियल्स हैं, ठीक है। देखो आइडियाज एंड आइडियल्स जो हैं तो अलग अलग चीज होती है, ये पढ़ने में ऐसा लग रहा होगा सेम है। आइडियाज जैसे थॉट होते हैं, विचार होते हैं, ठीक है। और आइडियल्स मतलब आदर्श, वो ऐसे प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज होती हैं जो कि हम एक्टिवली सीख करते हैं कि हम हमें इस पाथ पर चलना है, ठीक है। तो आइडियाज, आइडियल्स एंड वैल्यूज जो हैं जो कि हमें पर्टिकुलर रिलीजन से मिलती हैं, उनको काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए पॉलिटिक्स में, ठीक है। People should be able to express in politics their needs, interests and demands as a member of a religious community. तो लोग इतने सक्षम होने चाहिए, लोगों के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी जरूरतों को, अपने नीड्स को, अपने इंटरेस्ट को, अपनी डिमांड्स को पॉलिटिक्स में रख सकें, एक्सप्रेस कर सकें कि हम एक रिलीजियस कम्युनिटी के तरह ये चीजें चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि
कोई पर्टिकुलर धर्म है, ठीक है, वो कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल फॉलो करता है, फेस्टिवल जो है मनाता है। अब उस फेस्टिवल को मनाने के लिए उन्हें एक ग्राउंड चाहिए, अब बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे, इस सब के लिए उन्हें गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए कि वो उस फेस्टिवल को उस ग्राउंड में करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते। तो ये जो रिलीजियस कम्युनिटी है वो गवर्नमेंट के पास जाएगी, ऑफिसर्स के पास जाएगी और उनसे डिमांड करेगी कि हमें ये त्योहार मनाना है, तो हमें एक ग्राउंड की परमिशन चाहिए यूज करने के लिए, ठीक है। तो एक रिलीजियस कम्युनिटी जो है अपनी जरूरतों को अच्छे से एक्सप्रेस कर सके, इतना अधिकार होना चाहिए उसके पास, ठीक है। जैसे बहुत सारे रिलीजियस एक्टिविटी होती हैं और कभी कभी उन रिलीजियस एक्टिविटीज पर सवाल उठाए जाते हैं, कभी कभी कुछ रिलीजियस फेस्टिवल्स में कोई पर्टिकुलर खेल खेले जाते हैं, कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी की जाती है जिन पे काफी ज्यादा सवाल उठाया जाता है कि वो सही है या गलत है। तो हर एक रिलीजियस कम्युनिटी जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके और बता सके कि नहीं, ये जो चीज है, ये जो फेस्टिवल है, जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, ये सही है और हमारे धर्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जन्माष्टमी में आप देखोगे तो जन्माष्टमी में क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो एक पिरामिड बना के ऊपर हांडी को तोड़ते हैं, तो वो वैसे बहुत डेंजरस कंसिडर किया जा सकता है, बट क्योंकि हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस फेस्टिवल का ये, तो गवर्नमेंट इसको अलाउ करती है। इसी तरीके से जैसे आप देखोगे इस्लाम धर्म में भी मुहर्रम वगैरह में क्या होता है, बहुत बड़े बड़े कुछ स्ट्रक्चर्स जो है वो लेके जाते हैं। अब ये जितनी भी भीड़ इकट्ठी हो रही है, जितना भी इवेंट हो रहा है, ये कहीं ना किसी तरीके से इसका ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, बट रिलीजियस कम्युनिटी के पास इतना हक है कि वो कह रही है कि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए और हमारा हक बनता है अपने त्योहार को, अपने इवेंट को अच्छे से परफॉर्म करने का। तो लोगों के पास ये अधिकार होना चाहिए। तो पॉलिटिक्स एंड रिलीजन जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। Those who hold political power should sometimes be able to regulate the practice of religion so as to prevent discrimination and oppression. अब जब पॉलिटिक्स एंड रिलीजन बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं और हम ये देखते हैं कि हमारे देश में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, अलग अलग धर्म, अलग अलग लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, तो इस पूरे केस में मतभेद होना बहुत ज्यादा ऑब्वियस है कि एक धर्म दूसरे धर्म के खिलाफ हो सकता है, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी कुछ और है, इनकी आइडियोलॉजी कुछ और है, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि तुम सही कहते हो, मैं सही कहता हूं, मतलब लड़ रहे हैं, ठीक है। तो जब अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग आइडियाज हैं, दोनों में झगड़े हो रहे हैं, तो इस केस में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि एक धर्म दूसरे पे हावी हो सकता है, या फिर सिचुएशन इतनी खराब हो सकती है कि पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो जाए। दो धर्म आपस में इतने बड़े लेवल पे लड़े कि सिविल वॉर हो जाए और इकोनॉमी बर्बाद हो जाए, हो सकता है ये। तो इस पूरे सिचुएशन से बचने के लिए जो लोग पावर में हैं, जो लोग गवर्नमेंट में है, पॉलिटिक्स में है, उनके पास धर्म से रिलेटेड भी कुछ पावर होनी चाहिए, धर्म को कंट्रोल करने से भी रिलेटेड कुछ पावर होनी चाहिए, ताकि एक धर्म दूसरे धर्म के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना कर सके, एक धर्म दूसरे धर्म को परेशान ना कर सके, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिकल पावर होनी चाहिए लोगों के पास धर्म से रिलेटेड मामलों में। जो गवर्नमेंट में लोग हैं जिनके पास पॉलिटिकल पावर है, वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रेगुलेट करने के लायक होने चाहिए, मतलब कि उनके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो रिलीजन के कुछ प्रैक्टिसेस को रेगुलेट कर सकें, कंट्रोल कर सकें कि आप इसको करो, इसको मत करो, ठीक है। These political acts are not wrong as long as they treat every religion equally. और ये जो रेगुलेशन की बात है कि अगर कोई पॉलिटिकल पावर में है पर्सन और वो रिलीजन को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये चीज, ये जो रेगुलेशन है वो तब तक सही है जब तक कि जो पॉलिटिक्स है, जो पर्सन पॉलिटिकल पावर होल्ड कर रहा है, जब तक वो सारे धर्म को इक्वली ट्रीट कर रहा है, तब तक उसके सारे एक्शन ठीक है। बट अगर जो पॉलिटिकल पावर होल्ड करते हैं ऐसे लोग अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके एक धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे और दूसरे धर्म को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, तो वो चीज गलत हो जाती है। इसका मतलब कि पॉलिटिकल पावर भी काफी ज्यादा ध्यान से यूज करनी है धर्म के मामले में। आपको जितनी भी पॉलिटिकल पावर है उसको इस तरीके से यूज करना है ताकि वो सबके भले के लिए हो, किसी भी धर्म को नुकसान ना पहुंचाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इस्लाम धर्म में एक प्रैक्टिस है 3 तलाक की। अब ये जो 3 तलाक की प्रैक्टिस है वो बहुत ही ज्यादा रिलीजियस प्रैक्टिस है, मतलब वो उस पर्टिकुलर धर्म से एसोसिएटेड है, वो इस्लाम धर्म से एसोसिएटेड है।
बट अगर हम उस एक्टिविटी को, उस प्रैक्टिस को औरतों के नजरिए से देखें तो वो औरतों के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव एक्ट हो रहा था। औरतों को कहीं पे भी सरेआम ऐसे 3 तलाक देके भेजा जा रहा था, मतलब औरतों को ऑन द स्पॉट तलाक दे दिया जा रहा था, जो कि उनके लिए सही नहीं था। ठीक है, तो इस चीज को कंसिडर किया गया और लॉ लाए गए जो कि ट्रिपल तलाक को, जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक दिया जाता है, उस पर रोक लगाता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि गवर्नमेंट ने क्या किया, जो लोग जो पॉलिटिकल पावर होल्ड करते हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस रिलीजियस प्रैक्टिस को देखा और ये समझा कि एक ऐसा ग्रुप है हमारे देश में जिसके लिए ये प्रैक्टिस सही नहीं है, औरतों के लिए ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस सही नहीं है, बहुत दिक्कत में है वो लोग, इसीलिए ऐसे लॉ बनाए गए, ऐसे कानून बनाए गए जो कि इस प्रैक्टिस पे रोक लगाते हैं। इसका मतलब कि हमारे देश में जो गवर्नमेंट है, उन्होंने, जो पॉलिटिक्स है, उन्होंने धर्म में इंटरफेयर किया बट भले के लिए किया, ताकि औरतों के साथ नुकसान ना हो, औरतों को दिक्कत ना आए। ठीक है, तो मतलब कि पॉलिटिक्स जो है वो धर्म को रेगुलेट कर सकती है, पर तब तक कर सकती है जब तक कि वो फायदे में हो, किसी को नुकसान ना पहुंचाए। राइट, सो इस सेक्शन में हमने देखा कि किस तरीके से रिलीजियस डाइवर्सिटी एक ऐसा डिवीजन है जो कि हमें हमारे देश की सोसाइटी में बहुत ज्यादा देखने मिलता है। हमारे देश में बहुत सारे अलग अलग धर्मों को फॉलो किया जाता है। ठीक है, और फिर हमने देखा कि जो रिलीजन है और जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। हमने 3 पॉइंट पढ़े जिसमें हमने क्लियरली ये समझा कि पॉलिटिक्स और धर्म एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। पॉलिटिक्स जो है वो धर्म को हेल्प करता है और धर्म जो है वो पॉलिटिक्स को हेल्प करता है। जो धर्म में हमें वैल्यूज, मोरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, अगर उनको हम पॉलिटिक्स में यूज करते हैं तो हम बहुत ही अच्छे से अपनी जिंदगी जी पाएंगे, हमारे देश में पॉलिटिक्स बहुत अच्छी हो पाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा कि किस तरीके से पॉलिटिक्स जो है, जो लोग पॉलिटिकल पावर होल्ड करते हैं उनके पास कुछ पावर होनी चाहिए धर्म को रेगुलेट करने की, जो कि हमारे देश में है। ठीक है, जो पॉलिटिकल पावर होल्ड करते हैं ऐसे लोग धर्म को रेगुलेट कर सकते हैं ताकि डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन को रोका जा सके। एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के ऊपर ऑपरेशन ना करे, डिस्क्रिमिनेशन ना करे, इस चीज को रोकने के लिए पावर होनी चाहिए हमारे गवर्नमेंट के पास, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के पास। ठीक है, और ये जो पावर है, जो हम धर्म से रिलेटेड, धर्म को रेगुलेट करने के लिए जो पावर हमने दी हुई है गवर्नमेंट को और पॉलिटिकल लीडर्स को, वो पावर तब तक सही है जब तक कि उस पावर का भले के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर उस पावर का गलत इरादों से इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर वो पावर एक तरीके से एक ऐसा हथियार बन जाएगी गवर्नमेंट के हाथ में, पॉलिटिकल लीडर्स के हाथ में, जो कि एक कम्युनिटी को ऑप्रेस करेंगे और दूसरी को सपोर्ट करेंगे। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। जो पावर है, जो पॉलिटिकल पावर है, उसका बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल होना चाहिए और हर धर्म के भले के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए।